हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 सामाजिक ज्ञान की वर्कशीट हल करेंगे। उप विषय पर्व एवं त्योहार। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, रिक्त स्थान भरिए। लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल, ओणम, बैसाखी। ये कुछ त्योहार यहाँ दिए गए हैं। हमें खाली स्थान में इन त्योहारों को सही जगह भरना है। पहला, फसल पकने पर केरल में डैश का त्यौहार मनाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे ओणम। दूसरा, फसल पकने पर पंजाब में डैश का त्यौहार मनाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे बैसाखी। तीसरा, 13 जनवरी को डैश का त्यौहार मनाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे लोहड़ी। इसे लोहड़ी भी कहते हैं। चौथा, 14 जनवरी को उत्तर भारत में डैश का त्यौहार मनाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे मकर संक्रांति। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा, डैश 4 दिन तक मनाया जाता है, तो यहाँ लिखेंगे पोंगल। पोंगल 4 दिन तक मनाया जाता है। प्रश्न 2, सही गलत के निशान लगाइए। पहला, पंजाब में बिहू का त्यौहार मनाते हैं, तो यह गलत है। पंजाब में बैसाखी, लोहड़ी इत्यादि मनाते हैं। बिहू का त्यौहार असम में मनाया जाता है। दूसरा, ईद एवं बकरीद की तारीख चांद के दिखने से तय की जाती है, सही। तीसरा, झारखंड में बैसाखी के समय ही सरहुल मनाया जाता है, सही। चौथा, कार्तिक महीने की पूर्णिमा को गुरु नानक देव जयंती गुरु पर्व के रूप में मनाई जाती है, सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा, महावीर जयंती बुद्ध के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाई जाती है, गलत। महावीर जयंती भगवान महावीर के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। प्रश्न 3, त्योहारों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, तो इसका उत्तर लिखेंगे त्योहारों का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। त्योहारों से हमें अपनी संस्कृति का ज्ञान होता है। ये हमें अनेकता में एकता व मिलजुल कर रहना सिखाते हैं। प्रश्न 4, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखकर त्योहार का नाम लिखिए। यह त्योहार कैसे मनाया जाता है। तो बच्चों, यह चित्र दिया हुआ है। इस चित्र को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि यह पोंगल त्योहार का चित्र है। चलिए इस त्योहार के बारे में लिखते हैं। यह चित्र पोंगल त्योहार का है। पोंगल 4 दिन तक मनाया जाता है। इसमें सूरज की पूजा अर्चना होती है। सूरज की धूप में चावल और दूध की खीर बनाई जाती है। आखिरी दिन लोग पिकनिक मनाने जाते हैं। इस दिन तरह तरह के पकवान खुले में रख दिए जाते हैं। यदि कोई कौवा उन्हें खा ले तो उसे शुभ मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, मकर संक्रांति का त्यौहार कैसे मनाया जाता है, तो इसका उत्तर लिखेंगे मकर संक्रांति के दिन लोग नदियों में नहाते हैं, खिचड़ी खाते एवं दान देते हैं। प्रश्न 6, अपने मनपसंद त्योहार का नाम लिखिए तथा बताइए आप उसे कैसे मनाते हैं। तो बच्चों, इसका उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। यहाँ पर आप अपने मनपसंद त्योहार का नाम लिखेंगे और आप उसे कैसे मनाते हैं उसके बारे में लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, रंगों का त्यौहार होली मेरा मनपसंद त्यौहार है। यह प्रेम व भाईचारे का त्यौहार है। इस दिन लोग आपसी मतभेद भुलाकर एक दूसरे को रंग लगाकर गले लगाते हैं व छोटों को आशीर्वाद देते हैं। होली के दिन सभी विशेषकर बच्चे खूब मस्ती करते हैं। होली पर सभी अपने अपने घरों में पकवान बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल, अलमारी में अपने कपड़े और सामान को सलीके से रखना। माता पिता की सहायता से निम्नलिखित कार्य करें। पहला, अलमारी से सब कुछ हटा दें। दूसरा, फर्श और सतहों को साफ करें। तीसरा,
कपड़ों और जूतों को समूहबद्ध और क्रमबद्ध करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा, कपड़ों को तह करें। तो बच्चों आपको यहाँ दिए गए चारों स्टेप्स करने हैं। अलमारी से सब कुछ हटा देना है, फर्श और सतह को साफ करना है, कपड़ों और जूतों को समूहबद्ध करना है और कपड़ों को तह करके अलमारी में लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला छोटी छोटी पर बड़ी बातें। सफलता आपके पास नहीं आती, आपको इसके पास जाना है। तो बच्चों यहाँ कहा गया है कि सफलता आपके पास नहीं आती है, आपको कड़ी मेहनत करनी है और आपको इसके पास जाना है। खाना पीना, सुबह उठते ही आप सबसे पहले कोई भी एक फल खाइए। गतिविधि, अपने परिवार के बड़ों की मदद से घर पर ही फलों की चाट बनाकर खाइए। खेल, अपने परिवार के साथ शतरंज खेलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों यहाँ पर कुछ अच्छी आदतें बताई गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।